हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मिसल क्लासेस। मेरे डियर स्टूडेंट, आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं आप लोगों को कि जो टर्म 2 का एग्ज़ाम है वो किस बेस पे लिए जाएंगे। यानी आपको पता है कि टर्म 1 का एग्ज़ाम आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे और टर्म 2 का एग्ज़ाम आपसे सब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कल मैं वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से बताया था कि टर्म 1 और टर्म 2 का एग्ज़ाम एक ही साथ लिए जाएंगे, किस बेस पे लिए जाएंगे, सभी प्रकार के इन्फॉर्मेशन मैं कल आप लोगों को वीडियो में अपलोड कर चुका हूं। कोई भी कैंडिडेट अगर नहीं देखे होंगे तो वहां जाकर आप लोग डिस्क्रिप्शन पे वहां लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके क्लिक करके आप देख सकते हैं अच्छा से। तो फ्रेंड्स, मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि जो टर्म 2 है, इतिहास के 5 मॉडल सेट आ चुका है, जिसमें से हम लोग आज सभी इतिहास के टर्म 1 का और टर्म 2 यानी टर्म 2 के मॉडल पेपर 1 से लेकर मॉडल पेपर 5 तक हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर किए, अगर आप कोई कैंडिडेट मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप साथ ही साथ मैं बता दूं फ्रेंड्स कि जो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए नंबर 1 स्टडी चैनल है आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल आप लोग वीडियो को स्किप ना करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहला क्या है। फ्रेंड्स, कंडीशन पता होना बहुत ज़रूरी है कि कंडीशन क्या फॉलो करना चाहिए हम लोग को। सबसे पहले कंडीशन जो है 40 मार्क्स के मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ये टर्म 2 के बारे में याद रखिएगा। जो मैं बता रहा हूँ ये टर्म 2 के बारे में बता रहा हूँ। पहला है, आपसे कुल प्रश्नों की संख्या 19 होगी, यानी आप देख सकते हैं 19 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे टर्म 2 के एग्ज़ाम में। ये तो पता होना चाहिए। अगला देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। अगला लिखा है कि 1 से लेके 7 तक आती प्रश्न होगी, आती लघु उत्तर, बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, यानी 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। सेकंड पोजीशन में आपसे कहा गया कि 8 से प्रश्न 14 यानी लघु उत्तर प्रश्न, इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है, यानी आपसे 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 6 में से आपसे 5 ही क्वेश्चन का आंसर लिखना है। और प्रत्येक की मान आपसे 3 अंक के होंगे। जैसे लघु उत्तर होते अति लघु उत्तर 2 मार्क्स के होंगे और लघु उत्तर 3 मार्क्स के होंगे। चलिए कंडीशन नंबर 3 में क्या फॉलो करना है। कंडीशन नंबर 3 में आपसे कहा गया कि 15 से प्रश्न संख्या 19 तक प्रश्न है, इनमें से किन्हीं 3 प्रश्न के उत्तर देना अनिवार्य है। और याद रखिए फ्रेंड्स, ये 100 शब्दों में लिखना है, 100 वर्ड में। और जो अति लघु उत्तर है उसे शॉर्ट में लिखना है, और जो लघु उत्तर है उसे 50 वर्ड्स में यानी 50 शब्दों में आपको क्लियर करना है आंसर लिखकर। और जो अति लघु उत्तर है वो 3 मार्क्स के होते हैं, और लघु उत्तर है फ्रेंड्स वो 3 मार्क्स के हैं, और अति लघु उत्तर 2 मार्क्स के। और जो आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 5 मार्क्स के पूछे जाएंगे, और 5 मार्क्स में सिर्फ 3 ही क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। तो चलिए देखते हैं सेट 1 में किस प्रकार सबसे क्वेश्चन कहा गया है जैक बोर्ड की तरफ से। तो ध्यान से देखें कि जैसे क्वेश्चन बहुत इजी है। अगर आप ऑब्जेक्टिव किए हैं पहले से कि ऑब्जेक्टिव में किस प्रकार से आप क्वेश्चन पूछा जाता है टॉपिक बाय टॉपिक फ्रेंड्स, अगर नहीं किए हैं तो मैं पूरा डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे कर रखा हूँ फ्रेंड्स, वहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं। जैसा कि लिखा है कि मुगल वंश के संस्थापक कौन थे, ये सभी को पता होना चाहिए। हूल दिवस कब मनाया जाता है, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, जालियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ था, भारत का संविधान कब लागू हुआ था, दक्कन के गांवों में रैयतों ने बगावत कब की, मंगल पांडे ने कहाँ विद्रोह किया था। यह अति लघु उत्तर है। अब देखते हैं हम लोग लघु उत्तर के बारे में। लघु उत्तर आपसे कहा गया कि अकबरनामा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, जिसे हम लोग 50 शब्दों में लिखना है। 1857 की क्रांति के तत्कालीन कारण का वर्णन करें, असहयोग आंदोलन के कारणों को बताएं, मौलिक अधिकार के बारे में बताइए, अस्थायी बंदोबस्त की विशेषताओं का उल्लेख करें, पानीपत की प्रथम युद्ध पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, और फार्मिंगर की 5 रिपोर्ट क्या है। यह हो गया फ्रेंड्स आपके पास लघु उत्तर। अब दीर्घ लघु उत्तर में आपसे 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन, आपसे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें से आपको 3 ही क्वेश्चन का आंसर करना है। और प्रत्येक मार्क्स फ्रेंड्स, प्रत्येक क्वेश्चन 5-5 मार्क्स के होंगे। पहला क्वेश्चन है आपके सामने लिखा गया है क्या, संताल विद्रोह के बारे में विस्तृत बताएं। अकबर एक राष्ट्रीय शासक था कैसे, स्वतंत्र भारत में महात्मा गांधी की भूमिका का वर्णन करें, भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताओं बताएं, और भारत के विभाजन के प्रमुख कारणों का उल्लेख करें। यह है आपके सेट 1। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि सेट 2 में क्या कहा है। तो फ्रेंड्स, सेट 2 में भी उसी तरह से कंडीशन फॉलो करना है। हर एक क्वेश्चन आपसे अति लघु उत्तर 2 मार्क्स के होंगे, लघु उत्तर 3 मार्क्स के, और जो दीर्घ लघु उत्तर है वो 5 मार्क्स के होंगे। चलिए लघु उत्तर में देखते हैं कैसा क्वेश्चन कहा गया है। आपसे सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि तुझे के बाबरी किस भाषा में लिखी गई है।
अगर आप ऑब्जेक्टिव किए हैं फ्रेंड्स तो आपको बहुत ही ईजी होगा, अगर आप ऑब्जेक्टिव नहीं किए हैं तो आपके लिए दिक्कतें हो सकती है। अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत किसानों में लगान के रूप में वसूली गई धनराशि का कितना भाग जमीनियों को देना पड़ता था। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। चोरी चोरा कांड यानी घटना कब और यह किस राज्य में घटी हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ और कब हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं कि लिखा है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी पर बुलंद दरवाजा का निर्माण किस उपलक्ष्य में किया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। ये तो अति लघु उत्तर हो गया। और दीर्घ लघु उत्तर में आपसे कहा है और जिसका आंसर आपको 50 शब्दों में लिखना है। प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के होंगे। दीन इलाही धर्म से आप क्या समझते हैं। अस्थाई और पहाड़ियों के बीच लड़ाई हल और कुदाल के बीच लड़ी थी, सिद्ध कीजिए। लॉर्ड डोलिजी की राज्य अपराध नीति का क्या था। भारत छोड़ो आंदोलन के कारण बताएं। भारतीय संविधान के अनुसार धर्मनिरपेक्षता क्या है। मुगल मनसाबदारी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। 1857 की क्रांति से संबंधित 3 प्रमुख केंद्र तथा वहां के नेतृत्वकर्ता का नाम लिखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखते हैं हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन की ओर। मुगल काल में अभिजात वर्ग की विशेषता का वर्णन करें। पहाड़ियों लोगों की आजीविका संस्थाओं की आजीविका से किस रूप में भिन्न थी। 1857 के विद्रोह के परिणाम का वर्णन करें। देन अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नमक सत्याग्रह की पृष्ठभूमि एवं उद्देश्य का वर्णन करें। संविधान निर्माण में प्रमुख समिति की वर्णन करें। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं और यह है मॉडल पेपर 3। मॉडल पेपर 3 फ्रेंड्स इसी तरह से आपको कंडीशन फॉलो करना है। और मॉडल नंबर 3 में आप देख सकते हैं क्या क्या क्वेश्चन कहा गया है लघु उत्तर में, यानी अति लघु उत्तर में देख सकते हैं। उसके बाद अति लघु उत्तर दिखाए हैं फ्रेंड्स। अब लघु उत्तर में 3 कठिया पद्धति से आप क्या समझते हैं। मनीमेल अवार्ड क्या था। खिलाफत आंदोलन से आप क्या समझते हैं। रोलेट एक्ट पर टिप्पणी लिखें। सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स यहाँ निकल कर आता है क्या कि जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसे कैसे करना है, कैसे हमको लिखना है एग्जाम पे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करके रखें फ्रेंड्स। मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, हर एक टॉपिक वाइज होगा और आंसर के साथ मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। लिखा है कि 1857 की क्रांति का सफलता का क्या कारण थे। भारत में कृषि की व्यवस्थीकरण पर प्रकाश डालें। सभी ने अवज्ञा आंदोलन का वर्णन करें। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस की भूमिका का वर्णन करें। अकबर की धर्म नीति की विवेचना करें। चलिए अगला देखते हैं सेट नंबर 4। सेट नंबर 4 में भी इसी तरह से कंडीशन फॉलो करना है। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे आंसर चाहिए तो फ्रेंड्स कॉमेंट बॉक्स में बताइए जरूर, मैं इनके लिए एक अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगा। ये अति लघु उत्तर है, ये सबको पता होना चाहिए क्योंकि ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप का ही क्वेश्चन है। अब देखते हैं लघु उत्तर में क्या है। साइमन कमीशन पर प्रकाश डाले। माउंटबेटन योजना क्या था। इसी तरह चोरी चोरा कांड से आप क्या समझते हैं। अब देख सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल के आता है फ्रेंड्स, ये जहांगीर की राजपूत नीति का वर्णन करें यानी उल्लेख करें। रैयतवाड़ी व्यवस्था पर विस्तार से प्रकाश डाले। 1857 की क्रांति के स्वरूप पर प्रकाश डाले। महात्मा गांधी को लोकप्रियता के क्या कारण थे। भारत छोड़ो आंदोलन के वर्णन करें। यह है सेट 4। चलिए हम देखते हैं सेट 5। सेट 5 में भी इसी तरह से कंडीशन फॉलो करना है। और सेट 5 में आपसे जो लघु उत्तर है यानी अति लघु उत्तर वो ऑब्जेक्टिव टाइप से पूछे गए हैं। और देख सकते हैं आप जो लघु उत्तर है उसे कैसे करना है। तो हर एक क्वेश्चन में अभी बताए फ्रेंड्स, हर एक क्वेश्चन आपको 50 शब्दों में लिखना है। और हर एक क्वेश्चन का मार्क्स है 3-3 मार्क्स के, यानी आपको 15 मार्क्स इससे पूछे जाएंगे। टोटल मिलाकर फ्रेंड्स जो सेट मॉडल टर्म 2 है उसमें आपको सिर्फ 40 मार्क्स का एग्जाम होगा। और टर्म 1 में भी 40 मार्क्स। टर्म 1 में आप सिर्फ आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे 40 क्वेश्चन। तो देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से लिखा है। जहांगीर कालीन चित्रकला पर प्रकाश डाले। महावीर व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस क्यों मनाया गया। कुंवर सिंह पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने, यही क्वेश्चन है आपसे। और लॉन्ग क्वेश्चन में आप देख सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन। 1857 की क्रांति के कारणों का उल्लेख करें। संविधान सभा के उद्देश्य एवं कार्यों का वर्णन करें। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न चरणों का उल्लेख करें। भारतीय ग्रामीण समाज पर उपनिवेशवाद का क्या प्रभाव पड़ा। भारतीय स्वतंत्रता अधिकार यानी अधिनियम 1947 के प्रावधानों की उल्लेख करें। फ्रेंड्स अभी हम लोग डिस्कस किए हिस्ट्री से, और हिस्ट्री के मॉडल नंबर 1 से लेकर मॉडल नंबर 5 तक हम लोग डिस्कस किए। ठीक है, हम लोग अगला वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस से मॉडल नंबर 1 से मॉडल नंबर 5। तो इसी तरह से वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। तो तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।